नमस्कार, मैं हूं गुंजन ग्रोवर और आज हम बात करेंगे एक इंटरेस्टिंग इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी की दैट्स कॉल्ड स्मार्ट बीटा इन्वेस्टिंग। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अल्फा क्या होता है, बीटा क्या होता है एंड देन व्हाट इज स्मार्ट बीटा। देन स्मार्ट बीटा इन्वेस्टिंग को एक एग्जांपल के साथ मैं एक्सप्लेन भी करूंगी। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि स्मार्ट बीटा इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को कैसे सिलेक्ट करें, इस स्ट्रैटेजी के क्रिटिक्स और बिलीवर्स क्या कहते हैं, इंडिया में स्मार्ट बीटा फंड्स कौन कौन से हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। But before that, just a reminder, don't forget to like and subscribe. तो सबसे पहले समझते हैं what is alpha, what is beta and then what is smart beta. Alpha पोर्टफोलियो मैनेजर की मार्केट इंडेक्स को आउटपरफॉर्म करने की एबिलिटी को मेजर करता है। अल्फा लेवल ऑफ रिस्क को कंसीडर करते हुए पोर्टफोलियो से जनरेटेड एक्चुअल रिटर्न्स और उसकी एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस के बीच के डिफरेंस का एक मेजर है। अगर एक म्यूचुअल फंड स्कीम ने एक साल में 15% रिटर्न जनरेट की है जबकि निफ्टी ने 10% रिटर्न जनरेट की है, दैट मीन्स इस फंड का 5% पॉजिटिव अल्फा है। यानी इन सिंपल वर्ड्स उस फंड ने निफ्टी को 5% से आउट परफॉर्म किया है, तो ये 5% उसका अल्फा हुआ। और अब बात करते हैं बीटा की। बीटा सिंपली एक स्टॉक की ओवरऑल स्टॉक मार्केट की मूवमेंट के साथ की सेंसिटिविटी का एक मेजर है। निफ्टी का बीटा 1 होता है। एक इंडिविजुअल स्टॉक का बीटा इस बात पर रिलाई करता है कि इंडेक्स बीटा के रिलेशन में वो कैसा परफॉर्म करता है। एक स्टॉक जिसका बीटा 1 है वो इंडिकेट करता है कि वो निफ्टी के साथ पैरेलल मूव करता है। हिस्टोरिकली अगर एक स्टॉक की परफॉर्मेंस होल मार्केट के कंपैरिजन में ज्यादा वॉलेटाइल रही है देन उसका बीटा 1 से ज्यादा होगा, और अगर कम वॉलेटाइल होगा तो उसका बीटा 1 से कम होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर निफ्टी 10% बढ़ता है और हिस्टोरिकली स्टॉक ए 20% बढ़ता है और स्टॉक बी 5% बढ़ता है, तो स्टॉक ए का बीटा 2 और स्टॉक बी का बीटा 0.5 हुआ। नाउ दैट यू नो अबाउट अल्फा एंड बीटा, देन आज के डिस्कशन के मेन टॉपिक पर चलते हैं, विच इज स्मार्ट बीटा। स्मार्ट बीटा एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है जो पैसिव इन्वेस्टिंग और एक्टिव इन्वेस्टिंग के बेनिफिट्स को कंबाइन करती है। इसका गोल है टू गेट अल्फा यानी कि इंडेक्स को बीट करना, रिस्क कम करना या डाइवर्सिफिकेशन बढ़ाना, और ये सब एट अ कॉस्ट जो ट्रेडिशनल एक्टिव मैनेजमेंट से कम हो और प्लेन इंडेक्स इन्वेस्टिंग से मार्जिनली ही ज्यादा हो। अब स्मार्ट बीटा इन्वेस्टिंग को एक एग्जांपल से समझते हैं। स्मार्ट बीटा एक एनहांस्ड इंडेक्सिंग स्ट्रैटेजी है जिसका ऑब्जेक्टिव है कुछ परफॉर्मेंस फैक्टर्स को एक्सप्लॉइट करके बेंचमार्क इंडेक्स को आउट परफॉर्म करना। इन दिस सेंस स्मार्ट बीटा ट्रेडिशनल पैसिव इंडेक्सिंग स्ट्रैटेजी से फंडामेंटली डिफर करती है। स्मार्ट बीटा स्ट्रैटेजीज एक स्टॉक की उसके रिलेटिव इंडेक्स से परफॉर्मेंस को डिटरमाइन करने के लिए सिर्फ मार्केट एक्सपोजर पर रिलाई नहीं करती, बल्कि वेरियस फैक्टर्स को कंसीडर करती हैं और पोर्टफोलियो होल्डिंग्स में एलोकेशन और रीबैलेंसिंग करती हैं। ये फैक्टर कुछ भी हो सकते हैं जिससे रिस्क या रिटर्न का अंदाजा लगाया जा सके, जैसे कि क्वालिटी या साइज। फॉर एग्जाम्पल, उन कंपनीज के स्टॉक्स जो सुपीरियर प्रॉफिट जनरेट करते हैं, जिनकी स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट और स्टेबल कैश फ्लोज हैं, दे आर कंसिडर्ड हाई क्वालिटी और जनरली मार्केट को आउट परफॉर्म करते हैं। इस फैक्टर को क्वालिटी फैक्टर कहा जा सकता है। अब डिस्कस करते हैं कि एक स्मार्ट बीटा इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को कैसे सिलेक्ट करते हैं। एक स्मार्ट बीटा इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को डेवलप करने के लिए कोई सिंगल अप्रोच नहीं है, बिकॉज इन्वेस्टर्स की गोल्स उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट हो सकते हैं। इसलिए कुछ मैनेजर्स ऐसे स्मार्ट बीटा आइडियाज आइडेंटिफाई करना सजेस्ट करते हैं जो वैल्यू क्रिएटिंग और इकोनॉमिकली इंट्यूटिव हो। मैनेजर्स शायद एक ऐसे इंडेक्स को फॉलो करना चूज करें जो इन्वेस्टमेंट्स को फंडामेंटल्स के अकॉर्डिंग वेटेज दे, सच एज अर्निंग्स और बुक वैल्यू रादर देन मार्केट कैप। वो स्मार्ट बीटा के लिए एक रिस्क वेटेड अप्रोच भी यूज कर सकते हैं जिसमें इंडेक्स की एस्टैब्लिशमेंट फ्यूचर वॉलेटिलिटी के assumptions पर बेस्ड हो। फॉर इंस्टेंस, एक ऐसी अप्रोच जिसमें हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस और एक इन्वेस्टमेंट के रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का एनालिसिस इन्वॉल्व हो। दिस टेबल शोज एन इंडिकेटिव लिस्ट ऑफ फैक्टर्स जो एक इंडिविजुअल स्मार्ट बीटा स्ट्रैटेजी के लिए यूज किए जा सकते हैं। वैल्यू फैक्टर यानी कि जिस स्टॉक का प्राइस लो चल रहा है कंपेयर टू इट्स फंडामेंटल वैल्यू। दिस इज कैप्चर्ड थ्रू प्राइस टू बुक वैल्यू, प्राइस टू ईपीएस, प्राइस टू सेल्स। फैक्टर डिविडेंड यील्ड, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है अबव एवरेज एंड ग्रोइंग डिविडेंड यील्ड्स, और ये कैप्चर किया जाता है डिविडेंड यील्ड के थ्रू। नेक्स्ट फैक्टर इज साइज, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है मार्केट कैप, और ये कैप्चर किया जाता है मार्केट कैप या फ्री फ्लोट के थ्रू। नेक्स्ट फैक्टर मोमेंटम, यानी वो स्टॉक्स जिनकी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है इन द लास्ट 3 to 6 months, ये कैप्चर किया जाता है पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स देखकर। नेक्स्ट फैक्टर लो वॉलेटिलिटी, यानी कि जिसकी वॉलेटिलिटी बिलो एवरेज चल रही है, और ये कैप्चर किया जाता है स्टैंडर्ड डिविएशन को और बीटा को। नेक्स्ट फैक्टर क्वालिटी,
यानी कि जिसके स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल्स हैं, और इसके लिए देखा जाता है रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, अर्निंग स्टेबिलिटी, डिविडेंड ग्रोथ, स्ट्रेंथ ऑफ बैलेंस शीट, लो फाइनेंशियल लेवरेज एंड कैश फ्लोज। अब डिस्कस करते हैं कि स्मार्ट बीटा इन्वेस्टिंग के क्रिटिक्स वर्सेस बिलीवर्स का क्या कहना है। क्रिटिक्स का कहना है कि स्मार्ट बीटा इन्वेस्टिंग एक मार्केटिंग गिमिक है जो स्मार्ट प्रीफिक्स होने की वजह से थोड़ा एडवांस्ड और इंटेलिजेंट साउंड करता है। फॉर एग्जाम्पल स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी, स्मार्ट वॉच, स्मार्ट सिटी एक्सेट्रा। वैसे ही स्मार्ट बीटा फंड्स। Although it sounds fancy, but ये फैक्टर इन्वेस्टिंग और किसी भी वेटिंग मेथोडोलॉजी के लिए मैक्रो टर्म है जो ट्रेडिशनल मार्केट कैप वेटेज से डिविएट करता है। ये बैक टेस्टेड स्ट्रैटेजीज है और डेटा माइनिंग का रिजल्ट है जो वैसे काम नहीं करता जिस तरह से इसे एडवर्टाइज किया जाता है। वही स्मार्ट बीटा इन्वेस्टिंग में बिलीव करने वालों का कहना है कि वेस्टर्न वर्ल्ड में काफी सारी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज फैक्टर स्ट्रैटेजीज पर हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स मैनेज करती हैं। अमंग देम डायमेंशनल फंड एडवाइजर सबसे ज्यादा रिकॉग्नाइज्ड है, which was found by David Booth, जो काफी सारी फैक्टर स्ट्रैटेजीज के थ्रू ओवर $500 बिलियन इन एसेट्स मैनेज करते हैं। David Booth was a student of Eugene Fama at the Chicago School of Business, and Fama also serves on the board of Dimensional Fund Advisors. इंडिया में ये एक रिसेंटली इंट्रोड्यूस स्ट्रैटेजी है जो धीरे धीरे पेस कैच कर रही है। इंडिया में भी कुछ पॉपुलर स्मार्ट बीटा फंड्स हैं, which are ICICI Pru Nifty Low Volume 30 ETF। इसके फैक्टर्स हैं लो वॉलेटिलिटी और इसकी 1 ईयर रिटर्न है 15.02%। ICICI Pru Alpha Low Volatility 30 ETF, इसके फैक्टर्स हैं अल्फा एंड लो वॉलेटिलिटी। नेक्स्ट इज ICICI Prudential NV20, इसके फैक्टर्स हैं वैल्यू विच इज ROCE, PB रेशियो, डिविडेंड यील्ड। इसकी लास्ट 1 ईयर रिटर्न है 25.25%। नेक्स्ट इज निप्पॉन इंडिया ETF NV20, इसके फैक्टर्स भी वैल्यू है which is ROCE, P ratio, PB ratio and dividend yield. और इसकी 1 year return है 22.11%. And the next one is DSP Nifty 50 Equal Weight ETF. इसके factors हैं equal weight of the same index constituents. और इसकी negative return रही है 5.34%. Smart beta investing approach world में सभी जगह popularity gain कर रही है। So far, इस strategy ने काफी सारी investments garner की हैं and is showing no signs of slowing down. As mentioned earlier, इंडिया में कुछ म्यूचुअल फंड्स और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स यानी कि ETFs स्मार्ट बीटा स्ट्रैटेजीज फॉलो करते हैं। ये फंड्स एक्टिवली मैनेज फंड से चीपर हैं, येट दे प्रॉमिस रिटर्न्स अबव द बेंचमार्क। इन बेनिफिट्स को देखते हुए अपने पोर्टफोलियो का 15 to 25% पोर्शन आप स्मार्ट बीटा फंड्स में एलोकेट कर सकते हैं। However, it is not advisable कि आप अपने पोर्टफोलियो का सिग्निफिकेंट पोर्शन इन स्ट्रैटेजीज में एलोकेट करें। आप इन्हें ट्रैक करते रहे और अपनी एलोकेशन स्लोली इंक्रीज करें जब आपके पास ज्यादा डेटा और ट्रैक रिकॉर्ड हो और साथ ही स्मार्ट बीटा इन्वेस्टिंग अप्रोच में कन्विक्शन हो। दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द वीडियो। अब आप स्मार्ट बीटा इन्वेस्टिंग के प्रोज एंड कॉन्स जानते हैं। हमने जो भी डिस्कस किया है, अगर उससे रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वी विल बी हैप्पी टू कवर इट इन आवर अपकमिंग वीडियोस। I hope you found this video helpful. If yes, then don't forget to like and subscribe. हम आपको बता दें कि हम कोई भी स्टॉक या फंड रेकमेंड नहीं करते हैं and all of this is just for educational purposes. We would also like to tell you कि हमने एक नया चैनल शुरू किया है Grow Plus, जहां पर हम करियर, हेल्थ, इन्वेस्टिंग, एंटरप्रेन्योरशिप और काफी सारे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कंटेंट पोस्ट करते हैं। You can find the link to that channel in the description. On that note, here's me Gunjan Grover signing off. Bye bye. Take care. Keep calm and invest on. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.